अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है डिस्क्राइब रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग एंड सीवेज ट्रीटमेंट। हमें डिस्क्राइब करना है माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, उनका रोल फूड प्रोसेसिंग में, खुराक वगैरह के बनने में, एंड सीवेज ट्रीटमेंट। और सीवेज कहते हैं गंदे पानी को, और उसके ट्रीटमेंट में मतलब उसे साफ़ करने में इसका क्या रोल है। रोल इन फूड प्रोसेसिंग, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे रोल इन फूड प्रोसेसिंग। माइक्रोब्स प्ले अ वाइटल रोल इन मैनी फूड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। माइक्रोब्स एक वाइटल बड़ा रोल, अहमियत रोल रख प्ले करते हैं इन मैनी फूड प्रोसेसिंग, कई फूड प्रोसेसिंग में, जिनमें इंक्लूड है योगर्ट, दही, ब्रेड एंड चीज़। सबसे पहले ब्रेड। ब्रेड में इसका क्या रोल है? ब्रेड डफ, जो ब्रेड का गूंदा हुआ आटा है, कंटेन ईस्ट, वो ईस्ट पर मुश्तमिल होता है। ब्रेड का जो आटा है, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, माइक्रोब्स है स्पेशली, जिसमें से एक ईस्ट है जो स्पेशल सबसे ज़्यादा होता है, वो है सेक्रोमाइसिस सेरिविजिया। स्पेशली ये ईस्ट होता है विच अंडरगोज फर्मेंटेशन। ब्रेड का डफ मुश्तमिल होता है ईस्ट पर, उसमें ईस्ट होते हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज का टूटना फर्मेंटेशन कहलाता है, जबकि हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी देता है, जबकि ईस्ट क्या करता है? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी हासिल करता है। तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ईस्ट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। फर्मेंटेशन के दौरान ईस्ट प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्रिएट करता है पॉकेट इन ब्रेड डफ। इन द डफ में जो आटा है गूंदा हुआ, उसमें पॉकेट्स खाने क्रिएट करता है एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में पफ़ी फूला हुआ, पफ़ी कहते हैं फूला हुआ, एंड सॉफ्टी टेक्सचर ऑफ ब्रेड इज़ फॉर्म, जिसके नतीजे में फूला हुआ और सॉफ्ट ब्रेड बन जाता है, ब्रेड इज़ फॉर्म। दूसरा है योगर्ट। मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू योगर्ट। दूध कन्वर्ट हो जाता है दही में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। एक बैक्टीरिया की मदद से, जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। दीज माइक्रोब, ये बैक्टीरिया फर्मेंट करता है, ये भी फर्मेंटेशन करता है। द लैक्टोज एक शुगर है, एक कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें मिल्क में मिलता है। मिल्क में एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है लैक्टोज। जैसे कि आपके घरों में जो चीनी यूज़ होता है उसे हम कहते हैं सुक्रोज, लेकिन लैक्टोज सुक्रोज से डिफरेंट है, जो मिल्क में होते हैं। दीज माइक्रोब्स फर्मेंट का मतलब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इसे तोड़ देता है, लैक्टोज को। प्रेजेंट इन मिल्क, जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, इनटू लैक्टिक एसिड में। एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में टेंजी फ्लेवर एंड थिक टेक्सचर ऑफ योगर्ट इज़ फॉर्म। जिसके नतीजे में टेंजी मतलब खट्टा सा, फ्लेवर एंड थिक टेक्सचर, और आपको पता है कि जो योगर्ट है वो मिल्क से थिक होता है, तो थिक टेक्सचर ऑफ योगर्ट इज़ फॉर्म, थिक टेक्सचर बन जाता है योगर्ट। तीसरा जो प्रोडक्ट है, फूड है माइक्रोब्स का, वो है चीज़। वेरियस टाइप ऑफ चीज़ आर अवेलेबल इन मार्केट। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ आर अवेलेबल है मार्केट में। एवरी चीज़ इज़ डिफरेंट, इज़ प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक माइक्रोब। हर चीज़ मुख्तलिफ़ ख़ास माइक्रोब से प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्विस चीज़ है, इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम शिरमियानी की मदद से। वाइल रोक्योफोर्ट चीज़ इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ फंजाई पेनिसिलियम रोक्योफोर्ट टी।
पेनिसिलियम रोकियोफोर्टी की मदद से जो हमारा चीज़ें रोकियोफोर्ट चीज़ें वो प्रोड्यूस होता है। दीज माइक्रोब गिव यूनिक टेक्सचर एंड फ्लेवर टू चीज़। ये जो माइक्रोब्स है ये देते हैं यूनिक खास टेक्सचर, शक्ल टेक्सचर देते हैं एंड फ्लेवर और जायका देते हैं टू चीज़। नेक्स्ट है रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम पानी को साफ करते हैं। जो वाटर वेस्ट है उससे पोल्यूशन को निकालते हैं। माइक्रोब्स प्ले also play a vital role in sewage treatment. माइक्रोब्स सीवेज ट्रीटमेंट में भी एक बड़ा रोल अदा करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? रिमूवल ऑफ पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर। वाटर से पोल्यूटेंट्स का रिमूव करना। इन सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स आर यूज इन सेकेंडरी फेज। सीवेज ट्रीटमेंट के 3 फेजेस होते हैं जिसमें से हम माइक्रोब्स को सेकेंडरी फेज में यूज करते हैं। वेयर द रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम पहले फेज में हम क्या करते हैं, जो पानी है उससे उसके ऊपर जो चिकनाहट तैर रही होती है उससे निकाल लेते हैं और जो चीज़ें नीचे बैठ जाती है उन्हें निकाल लेते हैं। जबकि सेकेंडरी फेज में हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं और उनकी वजह से हम जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है रिमूव करते हैं। इन सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज इन सेकेंडरी फेज। सेकेंडरी फेज में हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को। वेयर द रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोब्स, जिसमें हम इन माइक्रोब्स की मदद से द रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।